हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, जिनके प्रति आप पूरी तरीके से जागरूक हैं कि आपके ये कर्तव्य हैं, उसे आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप लोगों के क्या कर्तव्य हैं आपकी लाइफ के प्रति, अपने प्रति, आपके अपनों के प्रति, भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति आपको मतलब आप जागरूक हैं अपनी लाइफ में कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो ये हम चलिए आज देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से एंड जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपके लाइफ के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं चैनल मैसेज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे की आज की एनर्जीज क्या आप लोगों के लिए आ रही, क्या पिक हो रही है आज की एनर्जीज टैरेट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य और क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और क्या संदेश आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज का डाउनलोड्स से स्टार्ट करूंगी। आज का डाउनलोड्स है, देखिए ये कुछ साइंस हैं, ये साइंस जिनको भी मिल रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं या फिर जो इन साइंस के माध्यम से उनको मैसेज मिल रहा है वो चीज़ें होने वाली हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो पहला साइन है 333। ठीक है, 333 से रिलेटेड मैसेज है, जिनकी भी आज के दिन की जिनकी भी एनर्जी पिक हो रही है उनको 333 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ठीक है, एंड दूसरा मैसेज है, देखिए 333 का मीनिंग बताने से पहले, इसका मैसेज मैं आपको बताने से पहले यानी इसके बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूं एक और मुख्य रूप से जो मैसेज आ रहा है इसके साथ ही साथ, वो है यदि आपने एक लंबे टाइम से कोई विश मांगी है, कोई प्रार्थना की है, कोई डिज़ायर्स रखी है या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं एंड उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम यदि एक साइन आपको मिल रहा है ना, तो उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रोसेस में आ चुकी है एंड वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आ रही है। तो वो है साइन है, यदि आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मांग रहे हैं ईश्वर से एंड बहुत लंबे टाइम से मांग रहे हैं एंड आपको ये साइन मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो विश आपकी ग्रांट हो गई है। एंड वो साइन है यस। जो यस वर्ड है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम में, यानी आप जहाँ भी देखते होंगे यस दिख रहा होगा, यस वर्ड बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो समझ लीजिए आपका जो विश है ना, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए पूरे दिल से कर रहे हैं, वो आपकी पूरी हो गई है, ग्रांट हो गई है। दैट्स बिकॉज डिवाइन सेज टू यू कि यस आपकी विश है ना जो ग्रांट हो चुकी है। एंड इसी के साथ साथ आपको फ्लैग दिखता होगा, ठीक है, वो भी मतलब है कि आपकी विश ग्रांट हो चुकी है। एंड साइन, चेक साइन दिख रहा होगा ग्रीन, ठीक है, तो ये भी मतलब है कि आपकी विश ग्रांट हो चुकी है। तो इस तरीके का साइन, पॉजिटिव साइन देखना मतलब आपकी जो विश है, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आप ईश्वर से, वो आपकी ग्रांट हो चुकी है। ईश्वर ने उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए प्रोसेस में मतलब उस चीज़ को डाल दिया कि बहुत ही जल्द वो आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है, यानी कि ग्रांट हो चुकी है वो चीज़ आपकी जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं। ठीक है, एंड चलिए अब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ 333 की एनर्जीज। देखिए जैसे ही मैंने 333 के बारे में बोला है, 333 की एनर्जीज भी आ चुकी है एकदम से। एंड ये जिनको भी ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, तो उनकी लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस या इसके माध्यम से ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए 333 एंजल्स नंबर का मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं। सबसे फर्स्ट दिखा रहा है कि आप बिल्कुल सही वे पर हैं, सही रास्ते पर हैं और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ये दिव्य मतलब सहयोग दे रहा है आपको, मतलब ये सहयोग कर रहा है, आपके साथ दे रहा है ये नंबर कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, यह संदेश देता है कि आप अकेले नहीं, यानी कि ये बताता है कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, देखिए प्रार्थनाओं से रिलेटेड ही मैंने अभी बताया चेक साइन यस, तो इसमें भी वही चीज़ आया कि आपकी प्रार्थनाएं हैं जो सुनी जा रहे हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में ना
जो डेवलपमेंट विकास आ रहा है, आत्म प्रेम और अपनी जो आपकी रचनात्मकता है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, यानी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, क्रिएटिव साइड बढ़ रहा है आपका, ठीक है। एंड उस चीज़ का उपयोग आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, यानी अपनी क्रिएटिव साइड एरिया जो होता है ना, उस चीज़ का यूज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड जो आपके व्यक्तिगत, व्यावसायिक और प्रेम जीवन में प्रगति का संकेत है, यानी प्रतीक माना जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरीके से हेल्पफुल है एंड ये साइन है आपकी प्रगति का, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। एंड एंजल्स नंबर आपके जीवन में दिव्य सहयोग और जो कहते हैं ना पुष्टि, विकास और प्रगति, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, आत्म प्रेम और स्वीकृति और करियर और जो आप जो कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड एंड आपके रिश्तों में प्रेम और रिश्तों से संबंधित चीज़ों के बारे में 333 की एनर्जीज बताती है। यानी कि आपके जो आप अपने आप को प्रोत्साहित कर पाते हैं ना किसी कार्य के लिए, उस चीज़ की एनर्जीज ये नंबर्स आपको दिखाता है। यानी कि इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है जिससे कि आप और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होना, तो उस तरीके की एनर्जीज में आप आ रहे हैं। या किसी कार्य को जब आप करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे एंड पूरे दिल से उस कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। एंड जीवन में सही जो निर्णय लेंगे, सही गाइडेंस की तरफ ही जाएंगे आप, उस चीज़ का चुनाव भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये नंबर यही बताता है आपको, ओके। ये नंबर बताता है कि आप अपनी आत्म स्वीकृति, जैसे जो सेल्फ लव होता है ना, यानी खुद को एक्सेप्ट करना, पूरी तरीके से स्वीकार करना, चाहे आपके अंदर कमियां हैं, खूबियां, आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड अपनी एनर्जीज़ को जीते हैं, उस एनर्जीज़ में सुधार करते हैं जो भी करना होता है। यानी एक इंसान होता है ना, जैसे कि खुद को एक्सेप्ट करना, जब खुद को एक्सेप्ट कर लेता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ से सेटिस्फाइड भी होता है, क्योंकि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई और आपको बोले कि आप मतलब मुझे अपनी लाइफ में रखो या नहीं रखो। तो वो पहले से ही जानता है कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर चुका हूँ पूरी तरीके से एंड जो मेरी अंदर की कमियां हैं, खूबियां हैं, मेरी खुद की है, उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा, अन्य कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से भी आपकी आ गई है। एंड आपकी लाइफ में जो आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी यानी ग्रोथ को दिखाता है। आपके क्रिएटिव साइड जो होता है ना, क्रिएटिव यानी आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है, जिसके कारण आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एंड उस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से आपका जो मनी से रिलेटेड है ना, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो है उसमें ग्रोथ मिलने वाली है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी सब मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में दिव्य सहयोग, विकास और प्रगति, रचनात्मकता, आत्म प्रेम और स्वीकृति, करियर और जो आपके रिश्ते और जो प्रेम है उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में सही होने वाली है, सही ट्रैक पे जाने वाली हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाने वाले हो। एंड इसमें स्वयं ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होंगे इसके माध्यम से। एंड ये जो नंबर है 333 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है ये जितनी भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जो भी चीज़ें आपकी या फिर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस में, ये देखिए नंबर मिल रहा होगा, तो इससे रिलेटेड आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही होंगी आप उससे कनेक्ट कीजिएगा कि ये डिवाइन मैसेज आपसे क्या कह रहा है, इस टाइम में क्या चेंजेस लाने को कह रहा है। यानी सम टाइम ये होता है हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये नंबर कह रहा है कि आप एक्सेप्ट कीजिए खुद को, ठीक है। आप डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, आपकी हेल्प की जा रही है, आपकी मदद की जा रही है, आप बिल्कुल सही निर्णय लेंगे, जो भी लेंगे आप बिल्कुल सही गाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर। सबसे पहला ही मैसेज मैंने बताया था इस एंजल्स नंबर के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, किसी तरीके का भय नहीं रखना, किसी तरीके से परेशान नहीं रहना। यदि आपको स्ट्रांग लेवल पे ये मैसेज मिल रहा है तो आप बिल्कुल सही वे पर हैं, सही रास्ते पर हैं, सही गाइडेंस आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। एंड डिवाइन जो एंजल्स एंड डिवाइन की एनर्जीज है ना, आपके सराउंडेड है, एकदम आपके आसपास है एंड वो आपको गलत नहीं करने देगी, आपको बिल्कुल सही डायरेक्ट करेगी, सही गाइड करेगी, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल सही वे की तरफ ही जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट रखना है एंड जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आपको आता है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जिससे कि आप सही रास्ते पर जाएं। आपको भी ये सारी कोशिश करनी, ये नहीं कि हमको एनर्जीज मिल रही है एंड हम कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो जब फ्लो में हम चलते हैं, यानी हमें जैसी एनर्जीज मिल रही है, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चेंज करनी है एंड आपको पता है कि ये चीज़ जो चेंज बताया जा रहा है करने के लिए वो मेरे
मेरे लिए मतलब यूज़फुल नहीं है, मेरी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल सही गाइड किया जा रहा है आपको, यानी कि आपको उस आदत या हैबिट या जो चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि उस चेंज को लाएं एंड अपनी लाइफ से ब्लॉकेज हटाएं एंड देन आप बिल्कुल सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ सकें उस ब्लॉकेज को हटाकर। ठीक है, तो आप देखिए चीज़ें आपको समझ आएंगी, लेकिन आप जब चीज़ों को तुरंत नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा डिले होता है एंड उस पर कार्य नहीं करते हैं तो भी डिले होता है। एंड आपको पता चल गया कि ये मैसेज आ रहा है मुझे, उस पर तुरंत आपको, अगर आपको समझ आ गया है तो तुरंत कार्य करना चाहिए, जिससे कि आपको डिले ना फेस करना पड़े। ओके, तो ये हमारा आज का डाउनलोड मैसेज 333 का, कि जिनको भी ये 333 की एनर्जी स्पीक हो रही है तो उनकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें सही करनी है, क्या चीज़ें गाइड की जा रही है। ठीक है, एंड क्या एनर्जी आ रही है इसके माध्यम से। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सोच चलिए देखते हैं आज का एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली। सबसे फर्स्ट आया है द मैजिशियन, द टावर रिवर्स बैक, द मून, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट द सन है एंड बॉटम कार्ड इज हमारा द एम्प्रेस। ठीक है, तो जिनकी भी एनर्जी सही है एंड देखिए यहाँ पे द टावर अपने आप डिस्क्राइब निकला है इसके लिए, यानी कि दो कार्ड इसके साथ ही निकले थे अपने आप ही ज्वाइंट होकर। द हाई प्रिस्टिस एंड हमारा आया है 3 ऑफ वैंड्स आया रिवर्स बैक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जिनकी भी एनर्जीज है ना वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं एंड ब्लेस्ड भी हैं, क्योंकि उस जहाँ पे वो रहते हैं ना, बॉटम कार्ड से एनर्जी सारी निकल कर, ये किसी मेल की एनर्जी सारी है आज की, देखिए मेल ही मेल निकल कर है, मेल एनर्जी सारी है बिल्कुल, एंड वो बैलेंस है अपनी लाइफ में। एंड जो बॉटम कार्ड दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई लेडी लक जो बोलते हैं ना, लेडी हो सकती है, लेडी लक जो होता है उनकी लाइफ में पूरी पावर में आ चुका है, यानी कि उनका जो उनकी लाइफ में जो लेडी है या फीमेल है कोई जो उनसे जुड़ी हुई है, उसकी जो पावर उनकी लाइफ में पूरी तरीके से वर्क कर रही है एंड उनकी वजह से वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। यानी कि लेडी लक, यानी जो फीमेल जो लक होता है, लक्ष्मी या धरती माँ कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स यानी डिवाइन शक्ति की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर आ गई है। ठीक है, डिवाइन जो शक्ति होती है, आदि शक्ति, उनकी ब्लेसिंग्स आ चुकी है। एंड दूसरी चीज़ ये भी आ रहा है कि मतलब ये मदर अर्थ की भी एनर्जीज दिखा रहा है कि उनके ऊपर मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। मे बी क्योंकि जहाँ वो रहते हों, जो भी ये इंसान जिनकी भी एनर्जी सारी है वो जहाँ रहते हो वहाँ की उस जगह का सम्मान पूरी तरीके से करते हो, साथ ही साथ मदर अर्थ का भी करते हो एंड जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत हरा भरा बना के रखते हैं, साफ़ सुथरा करके रखते हैं, वहाँ के जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, जीव जंतुओं को सर्व करते हैं एंड लोगों को जिनकी हेल्प मतलब जिनको उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि सर्विंग नेचर के इंसान दिख रहे हैं एंड डिवाइन से जुड़े हुए दिख सकते हैं। एंड मदर अर्थ, जहाँ जैसा कि मैंने बताया, स्थान का सम्मान करना, जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ से उनकी पुष्टि हो रही है तो वो उस स्थान का पूरी तरीके से सम्मान भी करते हैं, मान भी करते हैं एंड उस स्थान को सर्व भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, इसलिए उनके ऊपर मदर अर्थ की एनर्जीज भी आ रही है, यानी मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आ रही है। तो वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में क्या हो सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड हो गए हैं ना, पूरी तरीके से खुद को लेकर प्रोटेक्टेड हो गए हैं, उनके जीवन में प्यार ही प्यार भर गया, यानी प्यार से भर गए, उनके अंदर की कमियों पे उन्होंने वर्क किया है, देन वो एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू से मैं बताती हूँ, शुरू की एनर्जी से तो हमारे बॉटम कार्ड की एनर्जीज थी ओके, कि उनकी लाइफ में कोई लेडी लक है या फिर मदर अर्थ की उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, या फिर उनकी लाइफ में उनकी जो फैमिली है, फैमिली में कोई लेडी होंगी जिनकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी मदर हो सकती हैं, दादी माँ हो सकती हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, उनको ब्लेस्ड करती रहती हैं हमेशा, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया द मैजिशियन, सबसे फर्स्ट आया है। तो देखिए शुरू के जो कार्ड्स हैं ना, द मैजिशियन तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा था आपकी लाइफ में,
कोई इंसान हो सकता है जो ये मैनिफेस्ट कर रहा था आपकी लाइफ में, द टावर, ठीक है। आपकी लाइफ में तबाही मैनिफेस्ट कर रहा था कोई, द टावर, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, बदलाव एंड बहुत सारी तबाही कोई मैनिफेस्ट कर रहा था। एंड साथ ही साथ मून रिचुअल्स भी कर रहा था। देखिए यहाँ पे द मून की एनर्जीज भी आई है कि वो इंसान छुप कर आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, ठीक है। आपकी लाइफ में एंजाइटी डालने की कोशिश कर रहा था, फियर डालने की कोशिश कर रहा था, आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, इंट्यूशन पावर पे अटैक कर रहा था। जो मून रिचुअल्स होते हैं उसके माध्यम से, साथ ही साथ वो मैनिफेस्ट टेक्निक द्वारा नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा था, वो भी है द टावर। आपकी लाइफ में द टावर मैनिफेस्ट कर रहा था जिससे कि आप दोराहे पर भी आए। देखिए जो रिचुअल्स किए गए उसके माध्यम से ये भी था कि वो चाहता था कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेने पड़े, आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो एंड आपको डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको बहुत सारे फियर यानी बहुत सारे डर का सामना करना पड़े, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ना आपको सच ना दिखे, यानी आपसे सच छुपा रहे, आपको किसी चीज़ में क्लियरिटी ना मिले, सच ना पता चले, आप भ्रमित रहो, बिल्कुल आपकी आंखों पे जस्ट लाइक पट्टी बंध जाना एंड इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं, इस तरीके की सिचुएशन में आप अटके रहो जैसे, ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन को आपकी लाइफ में कोई लाना चाहता था, कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, कोई आपके आसपास का हो सकता है, जानकारी का हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था एंड यहाँ पे फीमेल की भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। वो भी मेल की एंड फीमेल की दोनों की ही एनर्जीज आ रही है, लेकिन मेल की ज़्यादा आ रही है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा था वो इंसान आपकी लाइफ में इस चीज़ को, एंड वो वेट कर रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके अपनी आपकी लाइफ में ना वो वेट कर रहा था कि ये चीज़ कब देखने को मिले, यानी द टावर आपकी लाइफ में कब देखने को मिले, यानी वो सारी चीज़ें कर रहा था एंड बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वो इंसान कि आपकी लाइफ में अब मुझे तबाही देखने को मिलेगी। जो भी कार्य किया, जो भी मैनिफेस्टेशन की है, मून रिचुअल्स किए हैं, या जो भी चीज़ें मैंने की उसके माध्यम से इस इंसान की लाइफ में अब तबाही आने वाली है, बस मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो इंसान वेट कर रहा था तबाही देखने के लिए, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, सडन चेंजेस देखना चाहता था, लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, प्रार्थनाएं हैं, जो मून रिचुअल्स हैं, जो कुछ भी उसने किया है वो फायर बैक हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे द टावर रिवर्स बैक आया है एंड 3 ऑफ वैंड्स जो उसका वेट था ना कि आपको देखना कि आपकी लाइफ में तबाही आई, तो वो सारी चीज़ें रिवर्स बैक हो गई, यानी फायर बैक हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं एंड चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हो रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं एंड उसका रिमूवल आप अच्छे से जानते हो। यानी कि जब आप इंट्यूटिव होगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे, तो आपको एनर्जीज बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि आपके आसपास की एनर्जीज क्या है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की मेंटालिटी है एंड किस तरीके के भाव हैं आपके बारे में लोगों को, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा एंड उसका रिमूवल आप खुद करोगे, क्योंकि आपको डिवाइन ये सारी चीज़ें बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या किस तरीके की एनर्जीज एंटर कर रही है एंड आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ दैट टाइम, ओके। तो आपको ये भी बताते हैं, तो आप उस टाइम में ये चीज़ें कर रहे थे क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, जस्ट बिकॉज डिवाइन आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट है एंड आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हायर लेवल का है, यहाँ पे दिखा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा पवित्र, सेक्रेड हो एंड नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो ये लोग वेट कर रहे थे कि इस चीज़ ऐसी चीज़ें हों एंड आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, यानी कि आप एक बेवकूफ़ हो एंड आपके साथ ये सारी चीज़ें की जाएं एंड आपको और भी ज़्यादा तबाही की जाए एंड देन एंजॉय किया जाए आपकी तबाही को देखकर। तो आपकी उनकी ये जो मंशा है, जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन, सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, देखिए कोई भी मैनिफेस्टेशन होती है ना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती है, वो चीज़ होती ही नहीं। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव वे में वर्क करती है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए करती है। तो कभी भी भूल से कोई भी नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट ना करें, वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, वो फायर बैक हो जाएगी आपकी लाइफ में वो एनर्जी, यदि आपने कोई नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट की है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, वो फायर बैक उसी इंसान की लाइफ में हो गई एंड उसका इंतज़ार धरा का धरा रह गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें फायर बैक हो गई उसकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, यानी तबाही शुरू हो चुकी है एंड आप यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो। यहाँ
यहाँ पे देखिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, शेयरिंग केयरिंग वाला हिसाब किताब देख रहे हो, बैलेंस यानी सर्विंग कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो आप, एंड लोगों की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, ज़रूरतमंदों को देख रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। एंड जो ये एनर्जीज थी ना आपकी लाइफ में नेगेटिव, कंप्लीट हो चुकी है। द वर्ल्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट हो चुकी है ये एनर्जीज आपकी लाइफ में, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज से आप आउट हो चुके हैं एंड पूरी तरीके से एक शील्ड में बिल्कुल एकदम प्रोटेक्टेड हो चुके हो। आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से, कोई भी अब आपको इस एनर्जी से हिला नहीं सकता, बिकॉज आप डिवाइन से जुड़ चुके हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप बैलेंस हैं एंड साथ ही साथ आपके अंदर प्यार भर रहा है, प्यार ही प्यार भर रहा है। लोगों के लिए आपके अंदर प्यार आ रहा है, जो ज़रूरतमंद है, जीव जंतुओं के लिए, आपके आसपास के लिए लोगों के लिए, या फिर आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार आपके दिल में भर रहा हो। यानी आप प्यार से भर गए हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्टेड भी हो गए हैं खुद को लेकर। यानी आपको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। आपकी जो अंदरूनी जो पावर है यानी स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से आपको पता चल गई कि आपके अंदर किस तरीके की स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसका भी पता चल गया है, आपको एक अथॉरिटी मिल चुकी है। साथ ही साथ सच जो होता है ना, सत्य का ज्ञान भी हो चुका है कि आप डिवाइन से जुड़े हो, चूजन वन हो, एंड मुझ में कोई ना कोई कार्य करने की पावर दी गई है एंड मुझे वो कार्य करना है। तो आप उस चीज़ के बारे में जान गए, उस पर फोकस्ड हो, सारी चीज़ों को कर रहे हो, तो डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। एंड जहाँ पे आप जिन चीज़ों को सर्व कर रहे हो वहाँ से भी आपको ब्लेसिंग्स ही मिल रही है। तो आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो चुके हैं, तो आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, जस्ट बिकॉज। एंड आप अवेयरनेस में भी हो, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर हायर लेवल का हो चुका है। तो आप इंट्यूटिव तो हो ही, चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इस चीज़ की जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो गई है एंड आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। एंड यहाँ पे पूर्वजों की एनर्जीज भी आ चुकी है। देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हमारे सबसे पहले रक्षक होते हैं हमारे। तो यहाँ पे आपके पूर्वजों की एनर्जीज भी आई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। एंड जो बॉटम कार्ड में जैसा मैंने बताया, कोई जो ओल्ड लेडी या फिर जो इस दुनिया में आपके कोई अपने हैं जो लव्ड वन नहीं हो, तो उनकी एनर्जीज भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से सील्ड हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज की एनर्जीज भी आ रही है, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हो, मानते रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड रहे हो, तो उनकी एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, आपको गाइड कर रही है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन एनर्जीज वाइज वो सारी चीज़ें होती हैं। मे बी वो आपके ड्रीम्स में आते हों, अचानक से उनको याद करके आपकी आंखें भर आती हों, आप बहुत ज़्यादा मिस करने लग गए हो अचानक से, तो ये समझ लीजिए कि वो एनर्जी आपके आसपास ही है एंड आपको गाइड भी कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है एंड आपको बता रही है कि आप उनके दिल में आपके लिए प्यार हमेशा रहेगा, जैसे आप उनको कनेक्ट रखते हो अपने दिल में, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे द सन की एनर्जी से, एंड द सन के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। सन का मतलब है लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी, बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि लाइट उजाला आपकी लाइफ में खुशियाँ लाता है, ठीक है। तो द सन की रोशनी आपके जीवन में सारी चीज़ें ला रही हैं एंड किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ में हावी नहीं हो सकती, ठीक है। हावी तभी होगी जब आप कमजोरी दिखाएंगे, आप कमियां करेंगे अपनी लाइफ में या फिर ऐसी चीज़ों को इंटरटेन करेंगे, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से आउट, यानी गेट आउट, ठीक है। तो ये एनर्जीज आज की है, जिनकी भी ये बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी लाइफ से हर तरीके की चीज़ें आउट हो चुकी हैं एंड वो पूरी तरीके से खुद को लेकर भी प्रोटेक्टेड हो गए, चीज़ों के प्रति प्यार भर गया, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, उनके मदर अर्थ की, उनकी लाइफ में कोई लेडी लक हो उनकी या फिर उनके पूर्वजों की, ठीक है। एंड बैलेंस भी है, सन की ऊर्जा भी आ रही है एंड इंट्यूटिव तो बहुत ज़्यादा है, डिवाइन से कनेक्टेड में है, ठीक है। एंड हर तरह की नेगेटिव चीज़ का क्या कहते हैं कंप्लीशन हो चुका है उनकी लाइफ में, द वर्ल्ड दिखा रहा है। बैलेंस फॉर्म में आना इतना इजी नहीं होता, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत सारे हार्ड वर्क्स आपको करने पड़ जाते हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना पड़ता है जो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाती है, सिखाती है, बताती है, देन आप एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभर कर आते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द बैलेंस फॉर्म, उसी को कहलाता है जब आपको कोई भी सिचुएशन आपकी पोजीशन से हिला नहीं पाती है, यानी कि आपको ना ड्रेन कर पाती है, ना डरा पाती है, ना रुला पाती है, ना हद से ज़्यादा मतलब कोई चीज़ नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आप बैलेंस फॉर्म में रहते हो तो वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है आपके लिए। एंड आप अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो, ज्ञान हो जाता है आपको चीज़ों के बारे में, आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं चीज़ों को करने के लिए, तो आप जब उनको करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज उसमें हेल्प कर रही होती है आपकी ग्रोथ में, आपकी मनी को बनाने में, आपकी लाइफ की खुशियों को बनाने में, तो सारी चीज़ें ये आपकी हेल्प कर रही होती हैं
एंड ये किस चीज़ से आता है, जो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देख कर आते हैं ना, पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आते हैं एंड ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकल कर आते हैं जिनसे निकल पाना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। जान को बनाती है इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कई बार, ठीक है। तो वहाँ से निकल कर आते हैं, तब आप हर एक चीज़ की वैल्यू भी करते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, किस तरीके से पहुँचा हूँ, ये चीज़ मुझे किस तरीके से मिली है, तो आप वैल्यू करते हो चीज़ों की, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन। तो देखिए सबसे पहले मैसेज आया पावर। तो आपकी पावर बढ़ चुकी है, आप अपनी पावर में यानी अपनी एनर्जीज में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है अपॉलॉजी। तो मे बी आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया, आपको चीटिंग किया है, आपको ड्रेन करने की कोशिश की है, ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ में अपॉलॉजीज लेकर आ सकते हैं, यानी कि माफ़ी मांगने आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से उन लोगों को मतलब माफ़ कर देना है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना अपनी लाइफ में दोबारा से कि आप मेरी लाइफ में फिर से आओ, फिर से वो सारी चीज़ें करो एंड आपको ऑफ़र देता हूँ। नो, आपको माफ़ कर देना है एंड देन लेट गो कर देना है उन सभी लोगों को, ठीक है। एंड जैसी धारणा वैसे आप। तो ये मैसेज है कि जैसी आप सोच रखोगे ना, आप वैसे ही बनते हो। तो आप अच्छी चीज़ों के लिए सोच रखोगे, अच्छा करोगे, अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाओगे, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी एंड आप भी वैसे ही बन जाओगे। 11 आया है, तो इसका मतलब है आप इस जर्नी में भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, ठीक है। उसके बाद है लिसन योर वॉइस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी वॉइस को सुने, यानी अपनी वॉइस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, ठीक है। बैलेंस दिखा रहा है, तो देखिए बैलेंस यहाँ पे कार्ड आया था, यानी 6 ऑफ पेंटिकल। तो आप बैलेंस तो पूरी तरीके से है, यानी कंफर्म साइन है कि यू आर बैलेंस राइट नाउ, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, बिल्कुल जैसे काउंटिंग एक के बाद 2 3 4 5 जाती है ना, जस्ट लाइक यू, ठीक है। तो आप भी अपनी वे पे स्टेप बाय स्टेप सेम एज इट इज़ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही गाइड किया जा रहा है आपकी जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, एंड आप बिल्कुल सही वे पर हैं, ठीक है। तो ये है आज का हमारा मैसेज आप सभी लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव। टेक केयर।